दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज का अपना टॉपिक होगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को हिंदी में बोलते हो आप बंद कोण। और बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे सुपर ट्रिक। उस ट्रिक की सहायता से आपके एग्जाम में, चाहे फिर वो IIT का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या फिर IIT जेम का एग्जाम हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से अगर आपको डील करना हो बॉन्ड एंगल से, तो ये जो ट्रिक है आपकी हेल्प करेगी। तो इनको स्टेप वाइज स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले अपन डील करेंगे बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अपने यहाँ पर सबसे पहली स्टेप है, इसको मेंशन करता हूं मैं स्टेप नंबर फर्स्ट से। आपको इसी सीक्वेंस में अगर आप बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो इजीली आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको डायरेक्टली डील किससे करना होता है? हाइब्रिडाइजेशन से डील करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में अपन डील करेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको किससे डील करना है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये यहाँ पर सबसे पहले जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो कौन सा होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। और कौन से हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपको ये इससे डील करना है? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अदरवाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बॉन्ड एंगल है वो किस टाइप से अफेक्ट होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वो किस टाइप से अफेक्ट करता है? कीप इट इन माइंड, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। दैट मीन्स परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, percentage as character increases then bond angle will be increases। जहां पर मैक्सिमम एस कैरेक्टर होगा वहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब यहां पर अगर अपन डील करें sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर अगर आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना होता है? 50% है। बात करते हो आप किसकी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर आता है 33 पॉइंट समथिंग। और बात करोगे जब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहां पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको ऑब्टेन होगा कितना? 25%। तो यहां से इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना मैक्सिमम होगा वहां पर बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? मैक्सिमम हो गया। तो ये तो हो गया आपके पास स्टेप नंबर फर्स्ट। अब ये जो प्रॉब्लम है स्टेप नंबर फर्स्ट, इसको अपन अप्लाई करके देखते। तो यहां पर एक एग्जाम्पल मेंशन करता हूं मैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको डील करना है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स आपको मेंशन कर दिए। मॉलिक्यूल्स के अंदर मेंशन किया आपको BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3, और थर्ड जो आपको मॉलिक्यूल गिवन है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहां पर आपको डील किससे करना है? इनके बॉन्ड ऑर्डर से डील करना है। सॉरी, बॉन्ड एंगल से आपको क्या करना है? डील करना है। मीनिंग क्या? यहां से बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको ऑब्टेन होगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले डील किससे करेंगे? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर सबसे पहले अपन इनका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर आप बात करोगे BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला कौन सा होता है वो भी मैं मेंशन कर देता हूं। एन का मीनिंग क्या है? यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर मीनिंग है इसका। क्या फॉर्मूला होता है इसका? V प्लस M प्लस माइनस C डिवाइड बाई 2। ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला होता है? इस फॉर्मूले की हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर सकते हो? इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। V का मीनिंग क्या होता है?
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। एम का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम। सी का मीनिंग है चार्ज, और डिवाइड किससे करना आपको? 2 से। अगर मॉलिक्यूल पर आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर किस में रखना पड़ेगा आपको? माइनस वाला साइन का यूज करना है। अदरवाइज मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तब तो माइनस वाला साइन यूज करना है, और मॉलिक्यूल पर नेगेटिव साइन प्रेजेंट है तो उस वाली कंडीशन में आपको यहाँ पर कौन सा साइन का यूज करना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन का यूज करना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना नहीं आता है तो एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सुपर ट्रिक फॉर आईआईटी एंड नीट एग्जाम, तो वहां पर आपको एक वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, सुपर ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बेरिलियम जो क्लोराइड है इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑब्टेन होगा sp2। फिर अगर आप बात करते हो बोरोन ट्राइक्लोराइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑब्टेन होगा sp2। तो बेरिलियम डाइक्लोराइड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा ऑब्टेन होगा? sp। और बोरोन ट्राइक्लोराइड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन होगा आपको sp2। और इसी टाइप से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करोगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन होगा? sp3। अब आपको यहां पर डील करना है बॉन्ड एंगल के ऑर्डर से, और बॉन्ड एंगल स्टेप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो 50% होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33 पॉइंट समथिंग होता है, और sp3 के अंदर कितना होता है? 25% होता है। तो यहां पर जो आपको 3 मॉलिक्यूल गिवन है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डिफरेंट है। तो कौन से वाले मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? मैक्सिमम। और परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करो तो किसमें मैक्सिमम होगा? बेरिलियम क्लोराइड में, उसके बाद में बोरोन ट्राइक्लोराइड, और उसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस क्या आ जाएगा? यहां से जो बॉन्ड एंगल है सबसे मैक्सिमम होगा बेरिलियम डाइक्लोराइड का, देन बोरोन ट्राइक्लोराइड, एंड देन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग किस टाइप से आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है, अप्रोच किस टाइप से आपको बनानी है। अब बात करेंगे अपन स्टेप नंबर सेकंड की, स्टेप नंबर 2। इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, तभी आप बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती है वो उनको इजीली सोल्व कर लोगे। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर सबसे पहले तो कंडीशन आपको पता रखनी है। कंडीशन क्या होगी? इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। स्टेप नंबर सेकंड आपको कब फॉलो करना है? जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सेम होता है, या तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाए या sp2 आ जाए, अदरवाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए। तो इस वाली कंडीशन में आपको चेक किसके थ्रू करोगे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर? इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तो उस वाली कंडीशन में आप चेक करते हो नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। तो यहां पर आप डील किससे करोगे? चेक नंबर ऑफ लोन पेयर, चेक नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, एट सेंट्रल एटम। वहां पर फिर आपको डीलिंग किससे करनी है? सेंट्रल एटम है उसके पास कितने नंबर में लोन पेयर क्या है? प्रेजेंट है। और लोन पेयर है वो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल को किस टाइप से अफेक्ट करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल है वो लोन पेयर से किस टाइप से यहां पर अफेक्ट होता है, तो कीप इट इन माइंड। इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए जो सेंट्रल एटम है उस पर नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो उस वाली कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मीनिंग यहां से आप रिलेशन मेंशन कर सकते हो, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, दैट मीन्स as well as number of lone pair increases then bond angle will be decreases। अब ये देखिए ये होता है स्टेप नंबर सेकेंड, और यहां पर आपको कब अप्लाई करना है? जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सेम होता है। उसी कंडीशन में आप किसको चेक करोगे? नंबर ऑफ लोन पेयर को चेक करोगे। तो यहां पर अब इसका एक एग्जांपल मेंशन करता हूं मैं।
ये लीजिए इसका एग्जाम्पल अपन कंसिडर कर लेते, फेमस एग्जाम्पल है। तो ये लीजिए एग्जाम्पल मैंने कंसिडर कर लिया वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग H2O, और सेकेंड वाला मेरे पास है अमोनिया NH3। अमोनिया और जो वाटर मॉलिक्यूल है इनकी बॉन्ड एंगल का आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहां पर आपको डीलिंग किसे करनी है, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया। तो सबसे पहला मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था, स्टेप वाइज स्टेप आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। ये लीजिए हाइब्रिडाइजेशन H2O का, और फिर आप फाइंड आउट करोगे अमोनिया के अंदर। फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी मेंशन करवा दिया, V + M + C डिवाइड बाई 2। उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर N का मीनिंग क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर होता है। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप से बिलोंग करता है। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया 6 + M। M का मीनिंग क्या है, यूनिवेलेंट स्पीसीज, और हाइड्रोजन ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + C। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इसको डिवाइड किससे करना आपको 2 से। सोल्व करोगे 6 + 2 कितना हो गया 8/2। 8/2 का मीनिंग कितना होता है 4, और 4 का मीनिंग कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब सेकेंड यहाँ पर अपन डील करेंगे अमोनिया। अमोनिया में जो सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बिलोंग करता है 15 ग्रुप से, और 15 ग्रुप के एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो कितने प्रेजेंट होती है 5। तो V की वैल्यू तो कितनी आ गई 5 प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज, यहाँ पर यूनिवेलेंट स्पीसीज कौन है, हाइड्रोजन, नंबर कितना है 3 प्लस अमोनिया भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2। 5 + 3 कितना हो गया 8/2, और 8/2 करोगे तो कितना आएगा 4, और 4 का मीनिंग क्या जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक बात आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए, सबसे पहला स्टेप आप जब भी बॉन्ड एंगल से डील करते हो सबसे पहले किससे डील करते हो, हाइब्रिडाइजेशन से। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आ गया, सेम आ गया, मीनिंग स्टेप नंबर फर्स्ट से ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगी। तो फिर कहां पर मूव करोगे, स्टेप नंबर 2 पर। और स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, मीनिंग जब भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर आप किसको डील करते हो, चेक नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पर आप लोन पेयर को क्या करते हो, चेक करते हो। अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का नंबर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर अब आपको एक्चुअल में डील किससे करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहां पर देखेंगे अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करोगे तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, OH। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज्ड हो गए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहेगा 4 रहेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितने लोन पेयर प्रेजेंट होगी 2। तो ये लीजिए ऑक्सीजन के पास फर्स्ट लोन पेयर, और ये रहा ऑक्सीजन के पास सेकेंड लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल में, 2 लोन पेयर। सेकेंड अपन यहाँ पर अब डील करेंगे अमोनिया। तो अमोनिया की स्ट्रक्चर अगर आप डील करोगे, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बॉन्डेड है 3, और हाइड्रोजन ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर यूज हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट थे नाइट्रोजन के पास 5, बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने यूज होगी 3, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है 1 लोन पेयर। तो ये लीजिए नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है 1 लोन पेयर। वाटर मॉलिक्यूल इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको कितना ऑब्टेन हुआ sp3, और जो अमोनिया है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना ऑब्टेन हुआ sp3। तो फिर आप डील किससे करोगे, नंबर ऑफ लोन पेयर। वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 2 है, और अमोनिया में कितना है 1। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम कितना प्रेजेंट है 2। और अगर आप बात करोगे अमोनिया के केस में तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट एट नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया इक्वल टू 1। और यहां पर आपने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज एट सेंट्रल एटम देन बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीजेज। तो यहां से अब इजी हो जाएगा आपको डील करने के लिए। तो यहां से जब भी आप इसको डील करोगे तो यहां से कौन सा आंसर आ जाएगा आपके पास, तो ये लीजिए अगर आपको बॉन्ड एंगल से डील करना तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन सेम था तो फिर डील किससे करना पड़ेगा लोन पेयर से, और लोन पेयर का नंबर जितना ग्रेटर होगा उसका जो बॉन्ड एंगल है उतना ही क्या होगा मिनिमम होगा। तो बॉन्ड एंगल का एक्चुअल में ऑर्डर क्या आ जाएगा, अमोनिया है
इसका बॉन्ड एंगल है वो वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये हो गया आपके पास स्टेप नंबर सेकेंड। अब बात करेंगे अपन स्टेप नंबर थर्ड। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं स्टेप नंबर थर्ड, किस टाइप से डील करोगे स्टेप नंबर थर्ड से। तो ये लीजिए स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में अपन इस टाइप से डील करेंगे कि मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम वो भी सेम आ जाए, तो उस वाली कंडीशन में बॉन्ड एंगल है उसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा। तो यहां पर देखेंगे, पहले तो कंडीशन मेंशन कर रहा हूं मैं। कंडीशन क्या हो जाएगी स्टेप नंबर थर्ड के लिए, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर आर सेम ऑन सेंट्रल एटम। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है इसकी कंडीशन, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, एट सेंट्रल एटम, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम सेम। एक बार सेंटेंस को वापिस रिपीट करता हूं मैं, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर आर सेम। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर है ये क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उस वाली कंडीशन में फिर आपको किसको चेक करना पड़ेगा। तो इस वाली कंडीशन के अंदर यहां पर जो बॉन्ड एंगल का एक्चुअल में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। तो इस वाली कंडीशन में आप किसको चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को चेक करोगे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले केस में भी एक तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो अलग टाइप से अफेक्ट करेगा बॉन्ड एंगल को, और अदरवाइज जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो वो भी क्या करेगा, डिफरेंट टाइप से अफेक्ट करेगा बॉन्ड एंगल को। तो यहां पर अपन सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सेंट्रल एटम के। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले आप डील किससे करोगे, सेंट्रल एटम से डील करोगे। तो ये लीजिए सेंट्रल एटम के लिए मैंने मेंशन कर दिया Ca, और सेकंड वाली में अपन किससे डील करेंगे, सराउंडिंग एटम से। तो सराउंडिंग एटम के लिए मैंने मेंशन कर दिया Sa। तो बात करेंगे सबसे पहले अपन सेंट्रल एटम के केस में। तो सेंट्रल एटम के केस में कीप इट इन माइंड, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इस वाले केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सेंट्रल एटम का केस है तो सेंट्रल एटम की अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस वाले केस में जो बॉन्ड एंगल है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड थिंग सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम के केस में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सराउंडिंग एटम है और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो उस वाले केस में जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इनको एग्जांपल के थ्रू अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि किस टाइप से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक्चुअल में अफेक्ट करती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं मेंशन करा देता हूं। ये मान लीजिए कोई भी आपके पास सेंट्रल एटम है और यहां से इसे मैंने अटैच कर दिए सराउंडेड एटम। ये जो मैंने 2 मेंशन किए ये क्या, सराउंडेड एटम है। सेकंड वाला देखिए, ये वापिस से आपके पास सेंट्रल एटम है और ये मैंने क्या मेंशन कर दिए, सराउंडेड एटम। थर्ड वाला एक और देखिए, ये आपके पास सेंट्रल एटम है और ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिए सराउंडेड एटम। और यहां पर मैं यहां पर कौन सा केस लेकर चल रहा हूं, सेंट्रल एटम का केस लेके चल रहा हूं कि सेंट्रल एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, सराउंडिंग एटम के कंपैरिजन में। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज ग्रेटर देन सराउंडिंग एटम, इज ग्रेटर देन सराउंडिंग एटम। तो इस वाले केस में देखिए किस टाइप से आप सोल्व कर लोगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट वाले केस में जो आपके सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मैक्सिमम है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में सेंट्रल एटम की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो या इस वाले केस में जो आपके पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में कहां पर प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल एटम की साइड प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है बॉन्डेड मॉलिक्यूल में उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हो। सेकंड वाले केस के अंदर ये जो आपका सेंट्रल एटम है ये मैंने कंसीडर कर लिया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए के कंपैरिजन में क्या है, लेस है, और जो सी वाले में क्या होगा, बी के कंपैरिजन में लेस हो जाएगा। तो यहां पर जो सेंट्रल एटम इसको क्या करेगा,
कम अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो आपके बॉन्ड पेयर है इनका डिस्टेंस है सेंट्रल एटम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सी वाला जो सेंट्रल एटम है इस वाले केस में क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मिनिमम है। तो उस वाले केस में जो ये सराउंडेड एटम है अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, अपनी ओर क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि अब की बार जो बॉन्ड पेयर है या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, सराउंडिंग एटम की ओर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वाले केस में आप क्या देख रहे हो कि जो जब भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो उस वाले केस में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, सेंट्रल एटम की ओर क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। और जब भी सेंट्रल एटम की ओर शिफ्ट होंगे तो बॉन्ड पेयर की मिड में क्या होगा, रिपल्सन इंक्रीज होगा। और बॉन्ड पेयर में जब भी रिपल्सन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला जो ये स्टेप नंबर 3 था इसका मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब अपन यहाँ पर डील करेंगे प्रॉब्लम से, क्योंकि जब भी आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेते हो तो उस वाले कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम पर प्रॉपर अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल मेंशन करता हूं मैं, ये लीजिए, ये मैंने एग्जांपल मेंशन कर दिया अमोनिया एंड नाइट्रोजन क्लोराइड का। NH3 अमोनिया हो गया और सेकेंड वाला मॉलिक्यूल आपको मेंशन कर दिया NF3। और आपको यहां से डील किसे करना है, इनके बॉन्ड एंगल से। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपको स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप अगर फॉलो करने की बात करेंगे अपन NH3 और NF3 के केस में, तो सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला के थ्रू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3। और जो NF3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना ऑब्टेन होगा, sp3। फिर आप यहां पर अगर डील करोगे नंबर ऑफ लोन पेयर से, तो यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर है अमोनिया के अंदर भी कितना प्रेजेंट होगा, 1। और NF3 जो मॉलिक्यूल है इसमें भी कितना प्रेजेंट होगा, 1 ही क्या होगा, लोन पेयर होगा। और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो मीनिंग फर्स्ट वाली स्टेप से भी सोल्व नहीं होगा, सेकेंड वाली स्टेप से भी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर भी क्या आ गया, सेम आ गया। फिर थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग आप किसको चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को चेक करोगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे अमोनिया और NF3 के केस में, तो इनके स्ट्रक्चर में आपको मेंशन करके बताता हूं। अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है वो होती है पिरामिडल टाइप की। ये लीजिए अमोनिया की स्ट्रक्चर मैंने मेंशन कर दिया पिरामिडल टाइप की। और नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2, दैट मीन्स 1 लोन पेयर। सेम टाइप की स्ट्रक्चर किसकी होती है, NF3 की होती है। लेकिन जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है इसके अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 2, मीनिंग क्या प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, NF3 का भी sp3 है। लोन पेयर की बात करोगे तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर अमोनिया के केस में भी 1 है और NF3 के केस में भी कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। फिर अब आपको डील किससे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से डील करना पड़ेगा। किस टाइप से डील करोगे, सेंट्रल एटम तो दोनों के अंदर ही क्या है, सेम है, मीनिंग नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, मीनिंग यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो दोनों मॉलिक्यूल के अंदर सिमिलर है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर नहीं चलेगा। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोल्व नहीं होगा तो फिर किससे सोल्व करना पड़ेगा, सराउंडिंग एटम से। और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ग्रेटर है तो उस वाले केस में जो बॉन्ड एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया के केस में नाइट्रोजन से कौन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन। और NF3 के केस में जो नाइट्रोजन से कौन बॉन्डेड है, फ्लोरीन। और ये जो ऑर्डर आपको आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और देन क्लोरीन। तो ये वाला आपको सीक्वेंस आना चाहिए कि सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 4.0 ऑन पोलिंग स्केल। तो यहां पर अब आप इजीली डील कर सकते हो। सेंट्रल एटम तो यहां पर क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि यहां पर भी अमोनिया में भी नाइट्रोजन है और NF3 में भी कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब एक्चुअल में ये किससे सोल्व होगा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। तो यहां पर अगर अमोनिया के केस में देखोगे तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, और NF3 के केस में देखोगे तो यहां से नाइट्रोजन से कौन अटैच है, फ्लोरीन। एंड वी नो दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो यहां से क्या होगा कि ये वाली जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अगर आप बात करोगे कौन से केस में, अगर आप बात करोगे NF3 के केस में, तो NF3 के केस में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर शिफ्ट होंगे,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टुवर्ड्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की ओर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो हो गया किसके बारे में, NF3 के बारे में। सेकेंड वाला केस देखिए अमोनिया। अमोनिया में देखोगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एंड वी नो दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, सो द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ NH बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में किस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की साइड क्या हो जाएगी, इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। और मैंने अभी आपको अंडरस्टैंड करवाया था कि जब भी बॉन्ड पेयर में रिपल्सन इंक्रीज होता है तो वहां पर बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कीप इट इन माइंड, जब भी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन इंक्रीज होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, अगर ये इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, तो उस वाले केस में जो बॉन्ड एंगल है ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहां पर देखिए कहां पर आपको मैक्सिमम बॉन्ड पेयर के मिड में रिपल्सन ऑब्जर्व होगा, अमोनिया के केस में, क्योंकि यहां पर देखिए डिस्टेंस मिनिमम है इन बिटवीन द बॉन्डेड पेयर। तो यहां पर जब भी आप डील करोगे बॉन्ड एंगल के ऑर्डर से, तो बॉन्ड एंगल है वो एक्चुअल में किसका ग्रेटर होगा, अमोनिया का ग्रेटर हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, NF3 के कंपैरिजन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, NH3 और NF3 वाला केस। तो ये कुल मिलाकर आपके पास 3 केस बनते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आपको नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करना है, और नंबर ऑफ लोन पेयर भी जब सेम आपको ऑब्टेन होते हैं तो उस वाली कंडीशन में फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील करना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ग्रेटर होती है सराउंडिंग एटम के कंपैरिजन में, तो उस वाले केस में तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अदरवाइज सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी सेंट्रल एटम के कंपैरिजन में, तो उस वाले केस में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब लास्ट एक और पॉइंट उससे भी मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का कोई कंपाउंड मेंशन कर दे, जैसे ये आपको कंपाउंड मेंशन कर दिया BCl3, पहला वाला कंपाउंड तो मैंने कौन सा मेंशन कर दिया, BCl3, और सेकंड वाला आपको मेंशन कर दिया Bi3। तो यहां पर देखोगे आप, ये बोरोन है सेंट्रल एटम, Bi3 में भी कौन है, बोरोन से कितने क्लोरीन अटैच है, 3। तो ये लीजिए मैंने क्या अटैच कर दिए, 3 क्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे इसका, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2, और sp2 में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, मीनिंग ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो यहाँ सेम टाइप से कौन से केस में बन जाएगा, आयोडीन के केस में बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप डील करोगे कि सेंट्रल एटम तो क्या है, बोरोन है, सेम है, दोनों ही मॉलिक्यूल में बोरोन क्या एक्चुअल में सेम है। तो अब आपको यहाँ पर डील किससे करना पड़ेगा, सराउंडिंग एटम से। तो सराउंडिंग एटम से आप डायरेक्ट भी डील कर सकते हो कि जब भी सराउंडिंग एटम का साइज इंक्रीज होता है, सराउंडिंग एटम है अगर इसका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उस वाले केस में बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट वाले केस में देखिए सराउंडिंग एटम कौन है आपके पास, क्लोरीन है। तो ये लीजिए फर्स्ट वाले में BCl3 में सराउंडिंग एटम कौन है, क्लोरीन, और सेकंड वाले में कौन सा है, आयोडीन। और यहाँ पर क्लोरीन हो गया, यहाँ पर कौन सा हो गया, आयोडीन हो गया। एंड वी नो दैट व्हेन वी मूव इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन साइज ऑल्सो इंक्रीजेज। जब भी आप किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो मॉडर्न एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो उस वाले केस में क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं कि जो साइज की अगर आप बात करोगे तो आयोडीन हैविंग लार्जर साइज कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, हिंट पहले ही प्रोवाइड करवा दिया कि जब भी सराउंडिंग एटम की साइज इंक्रीज होगी तो उस वाले केस में बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वाले केस में अगर आपको बॉन्ड एंगल से डील करना हो तो बॉन्ड एंगल किसका ग्रेटर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ग्रेटर हो जाएगा Bi3 का। अब कुछ एग्जांपल्स है वो मैं आपको मेंशन करवाता हूं और उनके सॉल्यूशन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, सुपर ट्रिक आपसे मैंने डिस्कस कर लिए, किस टाइप से आप बॉन्ड एंगल की जो प्रॉब्लम है IIT नीट किसी भी टाइप का कंपटीशन एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सोल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स मेंशन कर देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1, आपको डीलिंग किसे करनी है, बॉन्ड एंगल के ऑर्डर से डीलिंग करनी है। सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें आपको इनका ऑर्डर बताना है, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, अमोनिया NH3
एंड NH2 नेगेटिव। इनका बॉन्ड ऑर्डर से आपको क्या करना है, डील करना है। मीनिंग किसका बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा, किसका मिनिमम होगा, किसका इंटरमीडिएट होगा। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको कंपैरिजन करना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, BF3, बोरोन ट्राइक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मॉलिक्यूल, और उसके बाद में आपको इनका कंपैरिजन करना है H2 मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर आपको सोल्व करना होगा I3 नेगेटिव, इसके साथ में है BF3, बोरोन ट्राइक्लोराइड, और एक और मेंशन करवा देता हूं यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड मीनिंग H2S हो जाएगा। ये हो गई प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 4 आपको मेंशन करना है। जितनी भी प्रॉब्लम आपको मैं यहां पर मेंशन करवा रहा हूं, आपको सभी प्रॉब्लम में क्या करना है, बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है उससे आपको डील करना है। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपके पास है मीथेन मीनिंग CH4, देन अमोनिया NH3, देन BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड, देन आयोडीन डाइक्लोराइड ICl2 नेगेटिव। इन मॉलिक्यूल्स का भी आपको क्या करना है, बॉन्ड एंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में। लास्ट प्रॉब्लम है इस वाले लेक्चर की प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें आपको डीलिंग करनी है कार्बन डाइसल्फाइड मीनिंग CS2 से, उसके बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 से, और थर्ड जो मॉलिक्यूल आपको मेंशन करवा रहा हूं यहां पर थर्ड मॉलिक्यूल है SO3-2। तो ये कुल मिलाकर 5 प्रॉब्लम्स है। 5 प्रॉब्लम्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इन प्रॉब्लम्स का जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।